ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। पापंकुशा एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बने रहे। आज की इस वीडियो में हम एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे, साथ ही जानेंगे एकादशी की पूजा विधि क्या है और भगवान श्री हरि विष्णु को पारण के समय किस चीज का भोग लगाया जाता है। साथ ही जानेंगे कि एकादशी का व्रत का पारण कब और कैसे करना है। तो आइए भक्तजनों सुनते हैं पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन कहने लगे, हे जगदीश्वर, मैंने अश्विन कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है। इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी बन जाता है। अश्विन शुक्ल एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पापनाशक है, परंतु पापांकुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का शमन कर देता है। अब पापांकुशा एकादशी की व्रत कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति पाप कर्मों में बीत जाता है। जब उसका अंतिम समय आया, यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। बोले श्री हरि भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। अक्टूबर महीने में आने वाली एकादशी को पापकुंशा एकादशी कहा जाता है। इस बार पापकुंशा एकादशी 13 अक्टूबर को है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है और विधि पूर्वक व्रत भी किया जाता है। सनातन धर्म में सभी एकादशियों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग पूरी विधि विधान से व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु को सबसे प्रिय से भी उनके लिए व्रत करती हैं। यही वजह है कि इस दिन तुलसी को जल नहीं दिया जाता। कहते हैं इस दिन तुलसी को जल देने से उनका व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए पापांकुशा एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करने से वह बेहद प्रसन्न होते हैं, चाहा फल देते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को है। एकादशी तिथि 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं व्रत का पारण अगले दिन यानी 14 अक्टूबर को किया जाएगा। दोपहर 1:15 से दोपहर 3:33 तक रहेगा।
पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 11:56 रहेगा। आइए भक्तजनों, अब जानते हैं एकादशी व्रत को किस प्रकार किया जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के व्रत का काफी महत्व होता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पुण्य फल की प्राप्ति मिलती है। एकादशी माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस तरह वर्ष में 24 एकादशियां आती है। साथ ही एकादशी का उद्यापन करना भी आवश्यक होता है। एकादशी उद्यापन देवताओं के प्रबोध समय में ही किया जाता है, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में तथा माघ माह में या भीम तिथि यानी माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चतुर्मास में एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। जब आपकी 24 एकादशियां पूर्ण हो जाती हैं, तब आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत की विधि क्या है। एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को दशमी के दिन से यानी एकादशी से एक दिन पहले से ही कुछ जरूरी कामों को या नियमों को मानना पड़ता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को या भक्तों को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल, शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी और एकादशी दोनों दिन लोगों को भोग विलास से दूर रहना चाहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी अवश्य पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी अवश्य रखें। भगवान की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु को जो भोग लगाया जाता है उसमें तुलसी दल अवश्य शामिल करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान श्री हरि विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी विधि विधान से पूजन करने का विशेष महत्व होता है। धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचते रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आप सभी पर कृपा बनी रहे।